हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इस एपिसोड में कि ऑपरेटर कैसे काम करते हैं इस मार्केट में और कैसे रिटेलर फंस जाते हैं। दोस्तों, उससे पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। दोस्तों, एक गांव में एक शहर से आदमी आया और उसने कहा कि मुझे ना बंदर चाहिए, बहुत सारे बंदर। आप बंदर दे दो और मैं उस बंदर के 10 रुपए के भाव से आपके सारे बंदर खरीद लूँगा। तो गांव वालों के पास कोई काम नहीं था, तो सोचो चलो बंदर ही बेचते हैं। तो दोस्तों, बंदर पकड़ पकड़ के गांव वाले उसको देने लगे और 10 रुपए पर बंदर के हिसाब से ले लिए पैसे। तो दोस्तों, बंदर जो खरीद रहा था, वो जब सारे बंदर खरीद चुका तो उसके बाद बोला मुझे और बंदर चाहिए। अब मैं 20 रुपए पर बंदर के हिसाब से पैसे दूंगा आपको। तो गांव वाले और बंदर खोजना चालू कर दिए। उसके बाद बंदर लेता गया। उसके बाद फिर उसने कहा कि मुझे और बंदर चाहिए। अब मैं आपको 40 रुपए के हिसाब से बंदर के पैसे दूंगा। तो दोस्तों, गांव वाले जो थे वो बंदर और ढूंढने लगे और खोजने लगे आसपास जंगल में, आसपास दूर के दूर दराज गांव में। तो दोस्तों, जब बंदर उसने 40 रुपए के भाव से खरीदा तो उसके बाद उसने कहा मुझे और बंदर चाहिए। अब मैं 80 रुपए के भाव से आपको बंदर के पैसे दूंगा। तो दोस्तों, 80 रुपए के भाव से वो बंदर के पैसे दे दिया। अब उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि उसने कहा कि अब मैं थोड़ा मुझे काम है, अब मैं वापस जाता हूँ अपने शहर, और आप मुझे और बंदर इकट्ठा करके आप रखना। अब जब मैं आऊँगा तो उसके बाद मैं 200 रुपए पर बंदर के हिसाब से आपको पैसे दूंगा। जितने सारे बंदर हो आप मुझे दे दीजिए। हम आप वो क्या है ना कि हम बंदर की बालों से दवाई बनाएंगे, यहाँ से सारे बंदर ले जाके। तो क्या हुआ दोस्तों, वो चला गया और उसके बाद गांव वाले सब काम छोड़ छाड़ के, अपना जितना काम धंधा था जो भी है सब छोड़ के बंदर इकट्ठा करने में पूरा गांव लग गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब आदमी चला गया और बंदर ये इकट्ठा करने लगे तो शहर से एक दूसरा आदमी आया बहुत सारे बंदर लेके आया। तो उसने क्या किया कि उस आदमी से गांव वालों ने कहा कि आप मुझे सारे बंदर दे दो, हम आपको 100 रुपए के हिसाब से बंदर के सारे बंदर के पैसे दे देंगे। तो उसने कहा अच्छा। तो गांव वालों ने उस आदमी से 100 रुपए रेट के हिसाब से बंदर ले लिए। और उसके बाद दोस्तों कुछ समय बीत गए। वो इंतज़ार में थे कि वो आदमी आएगा और हमसे 200 रुपए के हिसाब से बंदर ले जाएगा। उनके 200 में बिकने थे तो उसने 100 रुपए का दाम लगा के बंदर ले लिए सारे गांव वालों ने। तो दोस्तों, बंदर जब ले लिए तो उसके बाद बहुत वक्त बीत गया, ना कोई बंदर आया, वो ना कोई आदमी आया और ना ही कोई बंदर ले गया। तो इस बोल के उस गांव में सारे बंदर ही बंदर नजर आ रहे थे, कोई नहीं आया। दोस्तों, इसी तरह रिटेलर जो है ना फंस जाते हैं। और उसने एक स्टोरी क्रिएट कर दी मार्केट में। उसने एक स्टोरी क्रिएट कर दी कि हम बंदरों से दवाई बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, और उसका भाव 10 रुपए से चढ़ाकर 200 रुपए तक ले गया। और दोस्तों, जो वो आदमी था जो बंदर लेके आया था 100 रुपए में, जो बंदर बेचा, वो उसी का आदमी था जो शहर वापस चला गया था ये कह के कि हम आपके 200 रुपए पर भाव के हिसाब से आपके बंदर खरीद लेंगे। दोस्तों, ऑपरेटर जो है ना ऐसे ही करता, एक भाव को इन्फ्लेटली तरीके से बढ़ाते 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 एक स्टोरी क्रिएट कर देता है। उस लेवल में जाके सॉरी
उस लेवल में जाके जहाँ उस बंदर का भाव टॉप पर लेके और वो वहाँ से सेल कर देता है और ऑपरेटर के पास वो माल बच जाता है, वो शेयर स्टॉक इंडिविजुअल स्टॉक बच जाता है। उसके बाद फिर उसे कोई नहीं खरीदता, क्योंकि वो अपने निचले भाव पर आ जाता है। दोस्तों इस तरह आप वो रिटेलर फंस जाते हैं। दोस्तों ऐसे में कुछ पुराने एग्जाम्पल दिखाऊंगा, क्योंकि ये स्टोरी मैंने यूट्यूब से ही सुनी थी किसी के द्वारा। और ये स्टोरी हालांकि मार्केट से रिलेटेड मैंने नहीं सुनी थी, मैंने एक अलग तरह से स्टोरी को सुनाया था किसी ने, तो मैंने सुनी थी। तो हमने ये स्टोरी को बाज़ार से जब रिलेट किया तो 110% ये स्टोरी बाज़ार से मैच कर रही थी। तो हमने सोचा इस स्टोरी को ऑपरेटर से जोड़ के अगर कहा जाए तो बहुत बहुत बेस्ट एग्जाम्पल होगा। तो दोस्तों इसी तरह रिटेलर फंस जाते हैं। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल लूँगा, जेपी एसोसिएट पुंचलॉइड, क्या हुआ उसका? लोग ऊपरी दाम पर खरीदे और आज भी वहाँ पर फंसे हैं। उस भाव का जो निचला स्तर है आप देख पा रहे होंगे, आप जाएंगे जेपी एसोसिएट पुंचलॉइड। और दोस्तों एक लेंस कार्ड करके कंपनी थी, इसकी चर्चा हमने अपने उस अंकल, वो दूर के हमारे जो अंकल थे जिनसे हमने शेयर मार्केट के बारे में सीखा था, उनसे हमने डिस्कस किया था। तो सारे एग्जाम्पल जीवंत मिले, सही मिले। और हमने चार्ट पर जब जाके एनालिसिस की तो ये पाया कि ये सच है। तो हमने फिर ये स्टोरी, जो मंकी जो स्टोरी थी बंदरों की, उससे जाके रिलेट करके हमने कहा आपको एक नई सीख देते हैं। तो उसके बाद दोस्तों लेंस कार्ड करके जो कंपनी थी उसको भी लोगों ने बहुत भाव चढ़ाया। बोले इसकी बहुत सारी स्क्रीन आएंगी, इतने सारे फिल्म देखी जाएंगी, बड़े बड़े स्क्रीन लगेंगे, हर शहर में लगेंगे, इतना रेवेन्यू होगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतना सारा बिजनेस चलेगा। दोस्तों स्टोरी क्रिएट हुई, उसके बाद जब उसको लोगों ने ख़रीदा, फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो जेपी एसोसिएट का हुआ। तो दोस्तों इस तरह ऑपरेटर बाज़ार में रिटेलर को और छोटे निवेशक को फंसाते हैं। तो अब सवाल आता है कि रिटेलर को करना क्या चाहिए। दोस्तों हमें ऑपरेटर को समझने के लिए, हमें ऑपरेटर के कदम को पढ़ने के लिए हमें चार्ट को फॉलो करना पड़े, क्योंकि ऑपरेटर कितना भी बड़ा, कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपने चार्ट पर अपने चार्ट पर अपने फुटप्रिंट को मतलब रिफ्लेक्ट होने से नहीं रोक सकता। चार्ट पर उसका रिफ्लेक्शन होगा ही। तो इसीलिए दोस्तों हम चार्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको चार्ट पर 80% एफर्ट देना है और 20% फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल को। उसके बाद जब आपकी चार्ट जो पढ़ने की जो स्ट्रेटजी और जो स्किल जब आपकी मास्टर होने लगेगी, तब तब हम चार्ट को थोड़ा कम करके 40 और 50% फंडामेंटल को देंगे, और वहाँ तक देंगे जहाँ तक आपकी फंडामेंटल यानी कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी आइडेंटिफाई कर सकें, वहाँ तक। और उसके बाद फिर एक लेवल पे आके जब दोनों चीज़ें आपकी इम्प्रूव होने लगी तो फिर आपको चार्ट पे एफर्ट देते जाना है और फंडामेंटल पर भी फोकस करना है। तो जैसा कि मैं ये जेपी एसोसिएट का चार्ट है, आप अभी इसका प्राइस 7 रुपये 45 पैसे पर है। और आप देखिए इसको 300 रुपये तक ले जाया गया। और उसके बाद आप देखिए तो ये 300 रुपये का भाव जो है ये 2007 यानी दिसंबर 2007 से चलता हुआ, और आज देखते हैं आप 2023 आ गया और उसके बाद भी जेपी एसोसिएट वहीं पर बना हुआ है। ये कभी नहीं बढ़ेगा दोस्तों, ऐसे शेयर कभी नहीं बढ़ते। जो फंसा है वो फंसा ही रहेगा। तो इसीलिए हम चार्ट पे ज़्यादा तरजीह देते हैं ताकि आप अच्छे वे में काम कर सकें। दोस्तों इस तरह की नॉलेज इस यूट्यूब पर मैं नहीं कहता कि कोई नहीं होगा, होंगे बहुत सारे,
लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, बहुत ही वैल्यूएबल एनालिसिस है जो आपके सामने हम डेली बेसिस पर पेश करते हैं। दोस्तों, नॉलेज हमेशा बोरिंग होती है, इसलिए आपको ये लग सकता है कि ये तो बहुत बोरिंग कंसेप्ट है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बोरिंग ही होती है। आप किसी भी एनालिस्ट को सुनिए, वो यही बोलेगा। इसीलिए दोस्तों, ट्रेडिंग कम करना है पहले शुरुआती हिस्से में, और इन्वेस्टमेंट करना है। ट्रेडिंग आपको तब करना जब आप इसमें अच्छा हो जाए, सीखते सीखते एक अच्छे लेवल पर आ जाए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें इससे हौसला मिलता है। कमेंट करिए आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और अपने रिलेटिव और दोस्तों को शेयर करिए जिनको शेयर बाज़ार सीखना है, जिनको ज़रूरत है अच्छी नॉलेज की और अच्छे इन्फॉर्मेशन की। तो दोस्तों, बाय बाय।